मेरे साथ आज डॉक्टर उस्मान खलील साहब मौजूद हैं। पीएचडी हॉर्टिकल्चर हैं और इनकी रिसर्च है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा अमेरिका से। तो आज कोशिश करेंगे कि इनसे कुछ न कुछ इनके इल्म से इस्तिफ़ादा किया जाए ताकि जो बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं उन्हें फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात कि हमारी तहसील दुनियापुर में आप जैसे नौजवान और पैशनेट जो ऑफिसर आए हैं तो यकीनन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद कि बहुत सारे लोगों तक आपका जो इल्म है उसका भी ही फ़ायदा लोगों को जाए, और अगर लोग आपसे कोई रहनुमाई लेना चाहें लोग आपके ऑफिस में भी आ सकें। जी बहुत शुक्रिया सर। टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने जैसे बता रहे थे कि फ्रूट्स के हवाले से आपकी बड़ी अच्छी रिसर्च है, तो आप अपने इस इलाके के हवाले से बताइएगा कि लोग इंटरेस्टेड कम है इस चीज़ में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर या जो बागात हैं इसमें सबसे बड़ा इशू वो शुरू का टाइम है जो कि एक बाग इस्टेब्लिश होने में लगता है, उसी की वजह से लोग इस तरफ नहीं आते। और सेकंड मेन रीज़न लोगों का एक जो मिसकंसेप्शन है कि शायद इसको पानी या देखभाल इसकी बहुत ज़्यादा इसको चाहिए, तो इस वजह से हालांकि अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो कम पानी के साथ हम बागात को उगा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी ले सकते हैं और आम फसलात की निस्बत बेहतर जो है इसमें हम कमाई कर सकते हैं। इसमें हमारी अर्निंग जो है वो आम फसलात की निस्बत काफ़ी हद तक बेहतर है। दूसरा, फ्यूचर में अगर देखा जाए तो हमारी करीबी मार्केट जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट चाइना है जी, जिसका मेन इंटरेस्ट हमसे फूड प्रोडक्ट्स को लेना है, और फूड में हम उनको ये बागात ये फ्रूट्स दे के हम एक अच्छी अर्निंग फ्यूचर में उनसे ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पानी के हवाले से वाकई आपने कहा कि लोगों के जहन में यही था कि पानी पहले डबल मंजूर होता था ना जी जी, इसलिए बाग लगाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल पहले ऐसा ही था, लेकिन देखा जाए शुरू में चंद एक क्रिटिकल टाइम्स हैं जिस पे आप अगर पानी लगा लेते हैं आपका बाग इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद आपको इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा इससे हट के सवाल है कि आप यहाँ पे ज़राअत डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं, आप क्या समझते हैं कि लोग रहनुमाई लेने के लिए जिस तरह से आना चाहिए हमारे किसानों को वैसे दिलचस्पी नहीं लेते जदीद चीज़ों की के हवाले से, अपने तजर्बे करते रहते हैं, सारी ज़िंदगी होगी वही जी, हम DAP डालेंगे, हम फ़लाँ चीज़ सोना यूरिया डालेंगे, बस रहनुमाई नहीं लेते, सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, ज़मीन का टेस्ट नहीं करवाते। समझते हैं ऐसा है? सर बिल्कुल, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है तो उसमें जब हम एक्सटेंशन को स्टडी करते हैं लोगों की कैटेगरीज होती हैं। एक तो उनका एजुकेशन का लेवल इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जितना कोई एजुकेटेड होता है उतना उसका माइंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ की तरफ ओपन होता है। जितनी एजुकेशन लेवल कम है उनकी वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं और अपने जो पुराने तजर्बात हैं जो अपने वालिदैन से वो चलते आ रहे हैं उसी को वो हमेशा उसी पे फिक्स रहते हैं कि यही शायद सबसे बेहतर नॉलेज है। हालांकि अगर एक्सपेरिमेंट को आप थोड़े थोड़े एरियाज़ पे करके देख सकते हैं, ख़ुद ही हर बंदा इस तजर्बे से गुज़र के सीख सकता है कि किस फसल में किस चीज़ में हमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में कह लें कि ये एक हर्डल होती है, एजुकेशन का इसमें बड़ा रोल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन भी होगी, आपका ताल्लुक़ भी इसी एरिया से है कि लोग पहले अपनी इस्तेमाल के लिए सब्ज़ियाँ ज़रूर उगाते थे जी। अब मैं भी देहात से हूँ, लोग डेली अपनी फसल देखने जाते हैं लेकिन थोड़ी सी जगह पे इतनी सब्ज़ी भी नहीं उगाते कि अपने घर की ज़रूरत पूरी की जा सके। ये चीज़ दूर नहीं हो गए लोग? बिल्कुल ऐसा ही है। ये कह लें कि हमारे शायद एग्रीकल्चर की एक बेसिक जो फ़िलासफ़ी है उसमें भी एक कुछ गैप है। कुछ साइंटिस्ट का एक ये फ़िलासफ़ी थी कि जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उतनी बेहतर है। हालांकि इस किस्म के इनकलाब हमने बहुत से कंट्रीज़ में देखे हैं जिन्होंने स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल का नारा लगाया कि जितना थोड़ा है उसी से हम उसको उतने बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने इसी चीज़ को जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अपनी लैंड को डिवाइड किया कि सबसे पहले हम वो चीज़ें उगाएंगे जो कि हमारी अपनी ज़रूरत को पूरी करें। उसमें सब्ज़ी, फल, दालें, तेलदार अजनास, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम खुद से उगा के अपनी किचन की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। उसके बाद एक कैश क्रॉप ऐसी हो जिसको हम सेल आउट करें और अपनी बाकी ऐसी चीज़ें, कपड़ा, जूती, जो हमारी अदर ज़रूरियात हैं हम उनको उसमें से पूरा करेंगे वो। लेकिन हमारा काश्तकार क्या है, एक फसल पे रिलाई करके उसकी अर्निंग से वही चीज़ें मार्केट से महंगे दामों ख़रीदता है जो कि वो ख़ुद पैदा कर सकता है। और सेकंड चीज़ उसमें जो किचन गार्डनिंग का आपने ज़िक्र किया उसमें सिर्फ प्राइस या इकनॉमिक्स मैटर नहीं करती,
उसमें हमारी सेहत क्वालिटी ये मैटर करती है कि हम जो खुद उगाते हैं वो हमारे लिए कितनी अच्छी, कितनी सेहतमंद है, और जो हम बाज़ार से ले रहे हैं वो किस किस्म की उसमें केमिकल्स यूज़ हुए हैं, किस किस्म का उसको गंदा पानी लगा के उगाया गया है, ये मेन उसमें फैक्टर है जिसको कंसीडर करना चाहिए, खुसूसन सब्जियात और फ्रूट के हवाले से। बिल्कुल सही होगा। अच्छा, मैं एक यहाँ पे एक सवाल ये भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पे आप समझते हैं कि मैट्रिक तक जब बच्चा पढ़ता है उसके पास बड़ा टाइम होता है स्कूल के बाद, तो हम एज अ स्किल अपने बच्चों को किचन गार्डनिंग हमें यानी कि लाजमी सिखानी चाहिए, आप समझते हैं? और स्कूल्स के अंदर इस हवाले से कोई ना कोई हफ्ते में एक आध प्रोग्राम रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि आपका डिपार्टमेंट भी उसके लिए कोऑपरेट करने के लिए तैयार होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक काफ़ी साल से एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था जिसको किचन गार्डनिंग के नाम से। माशाल्लाह। उसमें ये किया गया कि फार्मर्स को एक सीड किट, एक पैकेट दिया गया सब्सिडाइज्ड रेट पे, ताकि वो लोग अपनी सब्ज़ी खुद उगा सकें। लेकिन वही बात कि लोगों की अडॉप्टेबिलिटी इस हद तक कम है कि वो प्रोडक्शन हमारे पास वो बहुत लिमिटेड से पैकेट आते हैं। हम सिर्फ लोगों को इसलिए वो देते हैं कि लोग एक दफ़ा स्टार्ट हो जाएं, बट लोग उसी के इंतज़ार में रहते हैं कि वो पैकेट आएंगे तो हम लगाएंगे, अदरवाइज़ फिर से वो मार्केट से ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो इस हवाले से वाकई लोगों को इस तरफ लाने की ज़रूरत है। हालांकि उनकी कोई कीमत ज़्यादा नहीं होती, वो पैकेट्स के अगर देखे जाए तो चंद 100 रुपये। बिल्कुल, वो गवर्नमेंट 50% सब्सिडी, पहले वो 50 रुपये का पैकेट था जिसमें पूरे सीज़न की 8-9 सब्ज़ियाँ होती थी, अब उसकी कीमत 100 रुपये है। ये डिपार्टमेंट देता है, लेकिन हम कहते हैं कि गवर्नमेंट हर घर हर बंदे को इतना बीज नहीं दे सकती, इसमें हमेशा प्राइवेट सेक्टर इंटरवेन करता है। तो आप प्राइवेटली भी अगर लेंगे तो वो कोई बहुत ज़्यादा कीमती नहीं होगा, आप वो सब्जियां एटलीस्ट खुद उगाएं। गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है सब्सिडी वाला पैकेट, ठीक है, लेकिन वो कम तादाद में है। आप खुद से उगाएं, आप बाज़ार से वो ले लें, चंद रुपयों का डिफरेंस होगा, लेकिन आपकी सेहत, आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की सेहत के लिए वो मैटर करता है। यकीनन ऑर्गेनिक चीज़ आपको घर में मिल जाएगी। जी बिल्कुल 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 होगा। यकीनन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें अगर हम बच्चों को, जो बच्चे ज़ाहिर है छोटी क्लासेस में हैं, तो वो भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, इस किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बच्चों को इस तरफ लेके आना चाहिए, थोड़ा सा एक हॉबी के तौर पे लोग जो है वो इसको अपनाएं। तो बल्कि एक पूरा सब्जेक्ट है जिसको हॉर्टिकल्चर थेरेपी कहा जाता है, कि जिसमें लोग उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, वो बंदे, वो जो मरीज़ जो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी रिकवरी जल्दी होती है, वो जल्दी सेहतयाब होते हैं। अच्छा, ये तो आपने एक बड़ी दिलचस्प और बहुत बड़ा एक पूरे सब्जेक्ट की बात की कि हॉर्टिकल्चर थेरेपी जो है ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो इंसान की तबीयत के ऊपर बड़े बेहतर असरात बिल्कुल करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस हवाले से कुछ और भी शेयर करें इसी टॉपिक पे। हाँ जी बिल्कुल, हॉर्टिकल्चर थेरेपी मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, वहाँ मरीज़ों को जो कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं या फिज़िकली भी, उनको बाकायदा विज़िट करवाना, उनको इन हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, और उनके ऊपर बाकायदा रिसर्च की गई है कि जिनको इसमें इन्वॉल्व किया गया उनकी रिकवरी दूसरों की निस्बत ज़्यादा जल्दी बेहतरी है उनकी उस बीमारी से, उस मर्ज़ से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैसे ज़ाती तौर पे भी इस चीज़ को अगर हम देखें, जब भी कभी खेत में जाएं, खुद सब्जियों को पानी दें या सब्जियां घर के लिए लेके आएँ, तो तबीयत पे बड़ा बेहतर, बड़ा शानदार असर होता है। जी बिल्कुल, बड़ी ताज़गी महसूस होती है। ख़ुसूसन ये जो हमारा दौर है जिसमें हम बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा है, टीवी, मोबाइल फ़ोन, मीडिया, ऐसे दौर में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने आप को नेचर के साथ थोड़ा सा अटैच रखें, कुछ ना कुछ इस किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। बिल्कुल ठीक हो गया। और यकीनन इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे कि हम मुख्तलिफ स्कूल्स के जो ऑनर्स हैं उनके साथ भी रब्ता करें, तो इसमें हमें आपकी भी जो खिदमत चाहिए होंगी हम आपको भी ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुशी होगी अगर मैं इसमें कुछ कर सकूँगा। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी टाइम निकालेंगे आपके साथ, मज़ीद गाहे बगाहे जो मालूमाती चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे कि आपका जो इल्म है वो लोगों तक पहुँचता है। जी आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी।